बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं एमपी अब तक। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। सबसे पहले बात करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान आज विदिशा के दौरे पर रहे। विदिशा में बाढ़ पीड़ितों से उन्होंने मुलाकात की, बाढ़ पीड़ितों को मदद का भरोसा दिलाया। सीएम ने यह भी कहा कि जिन लोगों के मकान बाढ़ में गिर गए हैं उन्हें पीएम आवास योजना से मदद की जाएगी। गाय भैंस के बहने पर 30,000, बैल के लिए 20,000, बकरी के लिए 6,000 की सहायता राशि दी जाएगी। सीएम ने यह भी कहा कि पहली चिंता लोगों की जान बचाने की है। से लेकर 25 तारीख तक भयानक बाढ़ आई। बेतवा में, माह में, आज सहायक नदियों पे पानी का और बाढ़ का कहर खूब पड़ा। इधर सतना में सिद्धा पहाड़ पर खनन के मामले को लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट किया। शिवराज सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने लिखा कि प्रदेश सरकार अपने व्यवसायिक हितों के लिए धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने यह भी लिखा कि प्रदेश सरकार ने खनन की प्रक्रिया आरंभ कर दी है, इसे लेकर कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। जन आस्थाओं के विरोधी निर्णय के खिलाफ सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ी जाएगी। और वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ के ट्वीट पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि पहले तो यह पता करना होगा कि खुद कमलनाथ हैं कहां। प्रदेश में गणेश उत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन चुनाव नहीं है तो कांग्रेस उत्सव मनाना भूल जाती है। उनकी माने तो केवल चुनाव के समय कांग्रेस को धर्म की याद आती है। पहले तो आप ये बता दो कमलनाथ जी हैं कहां। अभी गणेश उत्सव शुरू हो रहा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मिट्टी की गणेश की प्रतिमा लेकर के घर में पूजा की, फिर हमने कार्यालय में पूजा की। हम नया कार्यालय जहाँ शिफ्टिंग कर रहे हैं वहां गणेश जी की स्थापना की। क्योंकि चुनाव नहीं है तो वो धर्म सब भूल जाते हैं। चुनाव होते तो जरूर कुछ करते, नहीं तो हनुमान जी का चालीसा भी करते। आज चुनाव नहीं है तो वो विदेश भाग गए। तो कोई नेता नजर नहीं आ रहा कांग्रेस की। कहां से नजर आएगा, कहां से नजर आएगा। अगर ज्यादा धर्म के प्रति ज्यादा काम करने का प्रयास कांग्रेस के लोग करेंगे तो सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी नाराज भी हो जाएंगे। और इधर वीडी शर्मा के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस के प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता का कहना है कि धर्म कमलनाथ की आत्मा में बसता है। उन्होंने ये भी कहा कि संविधान में नहीं लिखा है कि कमलनाथ बीजेपी नेताओं को बताकर कहीं जाएं। धर्म को जितना वो जानते हैं उसका 10% भी वीडी शर्मा जी नहीं जानते होंगे। धर्म का संबंध जो है जन्म से नहीं है, धर्म का संबंध आत्मा से है। कमलनाथ जी के आत्मा में धर्म बसता है, वो पाखंडी नहीं है, ढोंगी नहीं है। और ढोंग करने वाले लोग धर्म की गहराई और आध्यात्म की चेतना को समझने में असमर्थ। इधर कांग्रेस ने बीजेपी पर सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया। उधर मंदिर मस्जिद की जानकारी जुटाने की कवायद का बीजेपी बचाव कर रही है। बीजेपी बूथ स्तर पर मंदिर मस्जिद की जानकारी जुटाने में लगी है। सांसद विधायकों से सरल ऐप की जानकारी मांगी गई है। खास बात यह कि सरल ऐप ओटीपी प्रोटेक्टेड है, केवल अधिकृत व्यक्ति ही ऐप को ओपन कर सकता है। ऐसे में कांग्रेस ने इसे विधानसभा चुनाव की तैयारियों से जोड़ा है और आरोप लगाया कि बीजेपी सांप्रदायिक माहौल खराब करना चाहती है। जो आपने कहा कि मंदिर मस्जिदों की जानकारी ले रहे हैं, दो मंत्रियों को लगा रहे हैं, ये जितने ऐब हो सकते हैं चुनाव के अंदर वो ऐब ही घुसेड़ेंगे वहां पे। ये जैसे मैंने कहा कि सांप्रदायिकता फैलाने का काम, धर्म और जाति पे लोगों को बांटने का काम और डरा धमका के और खरीदने का काम। इसके अलावा इनका और कोई ऐब नहीं है। और ऐब मतलब जितनी भी बुराइयां हो सकती हैं चुनाव के अंदर, वो सब ऐब इस चुनाव में उपयोग करेंगे। उधर बीजेपी का तर्क है कि धार्मिक माहौल को दुरुस्त करने के लिए ये आकलन किया जा रहा है। देखिए, हम लोगों के लिए बड़ा गर्व का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी का जो बूथ विस्तारक अभियान था
वही एक नए रूप में हमारे पूरे राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनाया है। उसका यदि सही आकलन नेता के पास होगा, जनप्रतिनिधि के पास होगा, तो कल के दिन वहां पर किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को काम करना है, कौन सी योजना को नीचे तक पहुंचाना है। आपने मंदिरों की बात करी, मंदिरों में जिस तरह से अभी शिवराज सिंह चौहान जी ने घोषणा करी और घोषणाएं जमीन पर दिखाई दे रही हैं, तो कहीं ना कहीं सबको अपना लाभ मिले और पूरी जो अंत्योदय का हमारा जो पथ है उसको हम लेकर आगे बढ़ते रहें। यही हमारी कहीं ना कहीं भावना है इस योजना के पीछे। प्रदेश में विधानसभा चुनाव में अभी वक्त जरूर है, लेकिन सियासी दलों में इसे लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। इधर कारम डैम से जुड़े मुआवजे को लेकर बीजेपी में अब अपने सवाल खड़े कर रहे हैं। धार के पूर्व बीजेपी विधायक हैं भंवर सिंह शेखावत। उनकी प्रेस विज्ञप्ति के बाद कांग्रेस भी सरकार पर हमलावर है। सरकार ने कारम डैम के लीकेज को भले ही सरकार ने सुलझा लिया, लेकिन डैम के निर्माण पर सवाल बना हुआ है। बीजेपी नेता भंवर सिंह शेखावत ने डैम प्रभावितों को मुआवजा न देने का आरोप लगाया, साथ ही राजवर्धन सिंह दत्तीगांव और तुलसी सिलावट को हटाने की मांग कर डाली। उधर भंवर सिंह शेखावत के आरोपों का कांग्रेस ने समर्थन किया। तो बहुत बड़ा एक घोटाला है और न केवल कारम डैम ही नहीं, मध्य प्रदेश के जो लेटेस्ट जितने अभी जो डैम बने, अगर उनकी जो जांच होगी तो ये सरकार की पूरी पोल खुल जाएगी। हमारे यहाँ पर, मेरे यहाँ पर भी एक लगभग 500 करोड़ रुपए का लोअर गोई डैम बना था। वो तो बीच में हमारी सरकार आई थी तो उसकी हम उस डैम का पूरा हम लोगों ने ट्रीटमेंट किया था, नहीं तो गेट के नीचे से पूरा पानी निकल जा रहा था। तो ये सरकार में करप्शन और भ्रष्टाचार के सिवाय कुछ होता नहीं है और बेलगाम सरकार है, इस पे कोई सरकार का कंट्रोल नहीं है। तो ये जांच होना चाहिए और ये जनता जनार्दन का पैसा है, जनता जनार्दन की गाड़ी कमाई है। भंवर सिंह शेखावत के आरोपों पर बीजेपी का मानना है कि उनको जो भी बात कहनी है वो पार्टी के फोरम पर रखें। नहीं, मुझे लगता है आरोप तो निरर्थक है। रही बात उनको मीडिया के माध्यम से बात करने की तुलना में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मिलकर के बात करनी चाहिए और बातचीत समझ आएगी। कारम डैम का संकट भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन इस मामले पर सियासत अब भी जारी है। इधर चंबल एक्सप्रेसवे के निर्माण को लेकर कांग्रेस ने सवाल पूछा। वहीं बीजेपी का कहना है कि एमपी में सरकार सड़कों का जाल बिछा रही है। चंबल एक्सप्रेसवे के साथ ही बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की घोषणा की गई थी। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनकर तैयार भी है, लेकिन चंबल एक्सप्रेसवे के न बनने पर कांग्रेस ने बीजेपी पर सिर्फ घोषणा के आरोप लगा दिए। भारतीय जनता पार्टी सरकार की झूठी घोषणाओं और धोखे का एक बहुत बड़ा प्रमाण है चंबल एक्सप्रेसवे, जिनके 3 बार नाम बदल गए, चुनावी फायदा लेने के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई, लेकिन जमीन पर 1 इंच काम नहीं हुआ, यहां तक कि भूमि अधिग्रहण तक नहीं किया गया। उधर बीजेपी कहती है कि हर घोषणा और योजना को पूरा करने की कोशिश चल रही है। बीजेपी ने एमपी के ज्यादातर हिस्सों में सड़कों का जाल बिछाने की बात भी कही है। मैं उस टिप्पणी पे नहीं जाता कि कांग्रेस क्या कह रही है। मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश की सरकार ने मध्य प्रदेश को स्वर्णिम और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने की दिशा में काम किया और उसी दिशा में ये हमारे एक्सप्रेस हाईवेज है। और उसके अलावा भी मध्य प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेज गति से निर्मित हो रहे हैं। विधानसभा चुनाव में फिलहाल 1.5 साल का वक्त है। ऐसे में उन मुद्दों को उठाया जा रहा है जिससे सियासी बढ़त बनाई जा सके। रतलाम के एक निजी स्कूल के टॉयलेट में कैमरा लगाने के मामले को राष्ट्रीय बाल आयोग ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है। आयोग के अध्यक्ष ने दावा किया कि रतलाम जिला प्रशासन को स्कूल प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर के लिए कहा गया है। राज्य बाल आयोग किसी तरह की कार्रवाई के सवाल पर कानून गो का यह कहना है। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग उन पर किसी तरह की कार्रवाई के सवाल पर कानून गो ने कहा कि राज्य बाल आयोग स्वतंत्र है, राज्य सरकार के नियंत्रण में है, किसी दूसरे आयोग पर टिप्पणी करना ठीक नहीं। लेकिन उन्होंने यह दोहराया कि कानून का उल्लंघन हुआ है तो एफआईआर दर्ज हो, यह सुनिश्चित किया जाएगा। करने का अधिकार किसी को भी नहीं है और ये तो पोर्नोग्राफी है। इसके अगर किसी के आप बाथरूम में कैमरा लगा रहे हो और उसको वॉच कर रहे हो तो डेफिनेटली कोई ना कोई पीडोफिलिक नेचर का वहाँ पे आदमी है जो बच्चों के इस प्रकार के शोषण में
शोषण में इन्वॉल्व है, इसलिए उसके अगेंस्ट एफआईआर होनी चाहिए। इधर धार में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। दरअसल भारतीय खेल प्राधिकरण की प्रभारी शर्मिला तेजावत का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ था। इसमें महिला अधिकारी बच्चों से हाथ पैर दबवाते हुए नजर आ रही थीं। न्यूज 18 ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया और इसके बाद भारतीय खेल प्राधिकरण के अधिकारी हरकत में आए। पूरे मामले की जांच करवाई गई। जांच में महिला अधिकारी शर्मिला तेजावत का पक्ष भी जाना गया। उनका कहना यह था कि उन्हें कैंसर है। कुछ महीने पहले वो बेहोश हो गई थीं। बच्चों ने मानवता के नाते उनके पैर दबाए होंगे, ये बता रही हैं। बहरहाल भारतीय खेल प्राधिकरण भोपाल के रीजनल डायरेक्टर सत्यजीत सांकृत ने महिला अधिकारी को निलंबित कर दिया है और उनका जो हेडक्वार्टर रहेगा इस अवधि में वो भोपाल रहेगा। और दमोह में स्वास्थ्य विभाग की पोल खोलता एक मामला सामने आया है। गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा हुई। एम्बुलेंस और 108 को फोन लगाया गया, उन्होंने फोन उठाया ही नहीं। थक हारकर प्रसूता के पति ने पत्नी को हाथ ठेले पर बिठाया 2 किलोमीटर दूर स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाया। स्वास्थ्य केंद्र पर स्टाफ ही नहीं था। जब इसने फोन लगाया तो स्टाफ ने कहा कि 3 घंटे के पहले तो कोई मिल नहीं पाएगा, कोई स्वास्थ्य सेवा नहीं मिल पाएगी। इसके बाद प्रसूता का पति उसे लेकर हटा सिविल अस्पताल पहुंचा। यहां से महिला को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। कि अस्पताल ने बोला कि हटा जाओ, हटा से फिर बोले कि यहाँ से दमोह रेफर करो, यहाँ भी नहीं हो सकता। बताओ कहाँ करेंगे इलाज, हमारे पास छुट्टी है नहीं इलाज के लिए। हाँ, वीडियो वायरल हुआ है, उसको अभी संज्ञान में लिया है और अभी पता करते हैं कौन सी स्टाफ नर्स की ड्यूटी थी वहाँ पर। निश्चित ही कार्रवाई की जाएगी और ठेला पर आया है तो यही पता किया जाएगा कि 108 एम्बुलेंस क्यों नहीं पहुँची या जननी क्यों नहीं पहुँची है। अभी सर महिला की क्या स्थिति है? अभी महिला को सिविल अस्पताल हटा लाया गया था और उसका परीक्षण करने के उपरांत क्योंकि स्थिति ठीक नहीं थी उसकी, इसलिए जिला चिकित्सालय दमोह भेजा गया है। नर्मदापुरम में बैली ब्रिज बनकर तैयार हो गया। ब्रिज के बनने से भोपाल नागपुर NH के बंद होने की समस्या फौरी तौर पर खत्म होगी। ये भारतीय सेना का पराक्रम है। इस ब्रिज को महज 3 दिन में तैयार किया गया है। सेना के इंजीनियरिंग बटालियन ने 93 फीट के इस ब्रिज को सुखतवा में तैयार किया है। दरअसल अप्रैल माह में सुखतवा पुल क्षतिग्रस्त हो गया था। प्रशासन ने अस्थायी पुल का निर्माण किया, लेकिन तवा डैम के बैक वाटर और सुखतवा नदी में बाढ़ की वजह से आवाजाही अक्सर बाधित होती थी, पर अब इसका समाधान निकल चुका है। यह ब्रिज बेली ब्रिज है जो 302 मीटर चौड़ा है और 40 टन का भार सहारने की इसकी क्षमता है। NHAI ने इस ब्रिज को पूर्ण करने के लिए स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी का सर्टिफिकेट हमें 3 अगस्त 2022 को प्रदान किया। उसके बाद हेडक्वार्टर PMP सब एरिया और अपने उच्च मुख्यालयों से अनुमति आने के बाद हमने 6 दिन पहले इस कार्य को शुरू किया और चुनौतियों का सामना करते हुए इस कार्य को पूर्ण किया। अब भोपाल नागपुर नेशनल हाईवे बंद होने की समस्या खत्म हो गई। ब्रिज बनाने के लिए लोगों ने सेना की टीम का सम्मान भी किया। इधर जबलपुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने ज्वेलरी शॉप में हुई चोरी का मामला सुलझा लिया है। 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। टेबल पर रखी गई ज्वेलरी की कीमत जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ये जेवरात 5 करोड़ 43 लाख के हैं। करीब 10 किलो के सोने के जेवरात पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया था, लेकिन इस मामले को पुलिस ने जल्द ही सुलझा लिया। ये पायल ज्वेलर्स है। इनके यहाँ पर किसी अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उनके दुकान के गली में रहे सो शटर छोटा सा एंट्री है, वहाँ से अंदर प्रवेश करके लॉक पूरा तोड़ के तो इन लोगों के यहाँ पर जो डिस्प्ले में रखा हुआ था सभी आभूषण और उनके कबोर्ड में लगे थे जो भी ज्वेलरी का ऑर्नामेंट्स वगैरह सोने चांदी का, वो पूरा साफ करके चला गया है।
और इसमें शिद्दत से पुलिस अधीक्षक और उनकी टीम ने इस अंधी चोरी को निकालने का पूरा प्रयास किया है। 15 दिन पहले ज्वेलरी शॉप में चोरी हुई थी। पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी कर्ज में डूबा हुआ था और कर्ज से निकलने के लिए उसने चोरी की इस वारदात को अंजाम दे डाला। मंडला जिले में ज्ञानदीप इंग्लिश मीडियम स्कूल की कक्षा में छत का प्लास्टर गिर गया, 2 बच्चे इसमें घायल हो गए। हादसे को स्कूल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही माना जा रहा है क्योंकि जर्जर बिल्डिंग की मरम्मत नहीं करवाई गई। स्कूल प्रबंधन की तरफ से बताया गया कि सभी बच्चे प्रार्थना के लिए मैदान में गए थे। गनीमत यह रही कि घटना के समय क्लास के बच्चे प्रार्थना के लिए नीचे के मैदान में थे, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। दुनिया भर में बाघों के लिए मशहूर उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में इन दिनों हाथियों की खातिरदारी की जा रही है, गजराज की खातिरदारी की जा रही है। हाथी महोत्सव का यह नजारा है। 7 दिनों तक हाथियों के लिए न सिर्फ विशेष इंतजाम किए जाते हैं, भोजन का बाकायदा मेन्यू बनाकर हाथियों की पसंदीदा डिश और फ्रूट की व्यवस्था की जाती है। आपको बता दें कि महोत्सव के दौरान हाथियों की खुशामदी का सिलसिला अल सुबह से शुरू होता है, पूरे दिन चलता है। महावत सभी को इकट्ठा करते हैं, घंटों नदी में नहलाया जाता है, नाखून काटे जाते हैं, नीम के तेल से शरीर की मालिश की जाती है, फिर विशेषज्ञ चिकित्सक स्वास्थ्य परीक्षण करते हैं। इसके बाद हाथियों को उनका प्रिय भोजन और फल खिलाया जाता है। मक्के और बाजरे की रोटियां होती हैं, नारियल, केला, गन्ना और वो तमाम चीजें जो गजराज की फेवरेट हैं। हाथियों की खुशामदी का ये सिलसिला 1 हफ्ते तक यूं ही चलता रहेगा। और गणेश चतुर्थी का उत्सव धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। घर घर गजानन महाराज की पूजा हो रही है। भोपाल में बीजेपी ऑफिस में भी गणपति विराजे हैं। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आरती उतारी, प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इस मौके पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा समेत तमाम दिग्गज मौजूद रहे। इधर खरगोन के कुंदा नदी के किनारे ऐतिहासिक प्राचीन सिद्धिविनायक गणेश मंदिर की शोभा देखते बन रही है। बड़ी संख्या में यहां भक्त पहुंच रहे हैं। सीहोर के चिंतामन गणेश मंदिर की भी यही स्थिति। और आज एशिया कप में भारतीय टीम अपना दूसरा मुकाबला खेलेगी। टीम इंडिया आज हांगकांग से भिड़ने वाली है। यह मुकाबला दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत ने अपना पिछला मुकाबला भी यहीं खेला था। ऐसे में पिच और मौसम का मिजाज लगभग पिछले मैच की तरह रहने वाला है। टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में भी कुछ बदलाव की खबर मिल रही है। दुबई क्रिकेट स्टेडियम की फ्रेश और हार्ड विकेट पर यह मैच खेला जाना है, यानी यहां तेज गेंदबाजों को। हालांकि बड़ा अपडेट यह आ रहा है कि टॉस हुआ और इंडिया ने पहले बैटिंग का फैसला, इंडिया पहले बैटिंग करने वाली है।